नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में दूसरे दौर में जबरदस्त वोटिंग हुई है और सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। देखिए, 5 बजे तक का आंकड़ा बता रहा है कि अधिकांश जगह पर 70% से ज्यादा पोलिंग हो रही है। आप किशनगंज की बात करें, पूर्णिया की बात करें, अररिया की बात करें, सब जगह करीब करीब 70% तक मतदान हो चुका है। और देखिए, अभी लोग लाइन में अभी भी लगे हुए हैं और 6 बजे तक जितने लोग लाइन में रहेंगे सब वोट डालेंगे। यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक जितने आंकड़े हैं वोटिंग के, वो सब के सब आंकड़े आज टूट जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, किशनगंज में तो 76% तक वोटिंग हो चुकी है 5 बजे तक। ये सिर्फ 5 बजे के आंकड़े हैं, जो अभी तेजी से आगे और बढ़ेंगे। आखिरी घंटे में ज्यादा वोटिंग होती है, उसके आंकड़े आएंगे, हम आपको बताएंगे कितनी परसेंट वोटिंग हुई। अब देखिए, इसी बीच तेजस्वी यादव का एक ट्वीट सामने आया है, जो बेहद खुश है इस बम्पर वोटिंग से। और वो कह रहे हैं, मन गदगद है, मेरे बिहार ने कमाल कर दिखाया। हर जगह से बम्पर वोटिंग की खबर आ रही है। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, व्यापारी, किसान, हर जाति, हर वर्ग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। यानी तेजस्वी यादव बहुत खुश है इस बम्पर वोटिंग से और वो अपनी जीत का बड़ा दावा ठोक रहे हैं। देखिए, ये कयास शुरू से लग रहे थे कि अगर बम्पर वोटिंग होती है तो किसे जो है वो फायदा है। और बीच में तो इस तरह के भी बयान आए कि अगर ज्यादा वोटिंग हो रही है तो इससे महागठबंधन की सरकार बन सकती है, महागठबंधन को फायदा होगा, तेजस्वी को फायदा होगा। इस तरह के कई अनुमान सामने निकल के आए और हम देख रहे हैं कि अब बम्पर वोटिंग हो गई है। खासकर में इसमें गौर करने वाली बात है कि सीमांचल की सभी 24 सीटों पर जबरदस्त वोटिंग हुई है। जो इलाके हैं कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये जो इलाके हैं, यहां पे 40 से 70% तक मुस्लिम वोटर्स हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स ने वोट किया है। लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी हैं। मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो लंबी कतारों में दिखाई दी हैं और लंबे कतारें दिखी, लंबे समय तक वोट करते रहे। और ये बार बार अपील भी की जाती रही आरजेडी की तरफ से कि आप बूथ छोड़ के जाए ना और वोटिंग करें। और देखिए, ये अब जो ये मतदान हुआ है, इसका फायदा क्या नीतीश को होगा, इसका फायदा क्या महागठबंधन को होगा, ऐसे कई सवाल है। देखिए, एक और बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं। ओवैसी और प्रशांत किशोर, इन दो की क्या भूमिका रही है, इन्होंने किसे नुकसान पहुंचाया। क्या प्रशांत किशोर ने एनडीए के वोट काटे, क्या उन्होंने नीतीश के वोट ज्यादा काटे। अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन को, तेजस्वी को सीधा फायदा होगा। अगर ओवैसी भी बड़ा फैक्टर एक है। कहा जाता है कि ओवैसी जो है वो मुसलमान वोट डिवाइड कर देते हैं, जिसका फायदा हमेशा बीजेपी या एनडीए को होता है। अब इसको लेकर एक बड़ा है कि देखिए, सीमांचल की 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं ओवैसी। किशनगंज, पूर्णिया में 4-4, कटिहार में 5, अररिया में उन्होंने 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे। अब देखने वाली बात यह है कि ओवैसी पिछली बार 5 सीटें मिली थी, इस बार वो कितनी सीटें जीतते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर, बड़ी वोटिंग, बम्पर वोटिंग, क्या इसका फायदा महागठबंधन को होने जा रहा है, इसको लेकर तमाम अलग अलग राय हैं। आपकी क्या राय है, आप बताइए। एग्जिट पोल के आंकड़े भी हम आपको बताएंगे।